मेरे प्रेमियों, मैं आपके सामने इतिहास बैंड की ममता पेश कर रहा हूं। इस प्रोग्राम को आप शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स सूरजपुर के सौजन्य से सुनेंगे। इसके गायक व लेखक महाशय फकीर चंद जी के परम शिष्य श्री राजवीर सिंह जैनहर सुख्याना निवासी। हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं बसंत कुमार सोलंकी निवासी भगवानपुर। इन्हीं के भाई उस्ताद रणबीर सिंह नक्कारे पर साथ दे रहे हैं और ढोलक पर साथ दे रहे हैं मास्टर शरीफ उस्ताद। तो सुनिए, ग्राम हरौला में हरजान नाम का गुजर रहता था। उसके 6 बच्चे थे, 4 लड़की और 2 लड़के। लड़कों की उम्र 12 व 14 वर्ष थी। दोनों अपनी बड़ी बहन राजेश को उसकी ससुराल को विदा करके आते समय सेक्टर 15A तालाब में नहाने के लिए बढ़ जाते हैं और उसी में डूबकर दम तोड़ देते हैं। इस बात का शोर सारे गांव में फैल जाता है और लाश निकालकर घर लाई जाती है और जब अर्थी बनाई जाती है तो माँ अपने दोनों बेटों के बीच में बैठ जाती है और अपने बच्चों का सर अपने घुटनों पर रख लेती है और इस तरह विलाप करती है। अरे लो मेरे बेटे पकड़ कर जाओ, रोवे थी न्यू कह के माँ दुखियारी, दुखियारी कफन ओढ़ की चाल पड़े रे मेरे दोनों कवर खिलाड़ी, दोनों कवर खिलाड़ी। मेरे हाथ का भी खा लो, मेरे हाथ का खा लो। अंत समय पे मादायन पे दुख सुख की बतला लो, बतला लो। दुखियारी थारे दुख में रोवे हो, बैठे धीर बंधा लो, बैठे धीर बंधा लो। दुनिया में मेरा ना कोई धीर बंधैया रे, ना कोई धीर बंधैया। डगमग नैया छोड़ भंवर में चले दोनों भैया, रे भैया रे। इतनी के माँ डकराई जैसे बिन बछड़े की गैया, रे बिन बछड़े की गैया। चाल पड़े क्यों दोनों भैया कर सुरजा की तैयारी, रे तैयारी। कफन ओढ़ की चाल पड़े रे मेरे
के रे तुम दोनों कावा खा के जहर मरेगी खा के। अरे दुखियारी के दिल अंदर फिर एक ही बात जरेगी, अरे और नहीं उसे के कोई भैया कैसे सब्र करेगी, कैसे सब्र करेगी। दिखे रे चिंता चितने रोज चलेगी, वह करेगी रुदन दुखियारी दुखियारी रे कपने ओढ़ की चाल पड़े रे मेरे। बंद हो जा कद पेट पकड़ डकरावे, पेट पकड़ डकरावे। अरे अकड़ पड़ोसन इकट्ठी होके माँ की धीर बंधावे बंधावे। अरे राजवीर गुरु फकीर चंद को नित नित शीश झुकावे, नित नित जब गणी लहदारी लहदारी रे कपने ओढ़ की चाल पड़े मेरे दोनों कवर खिलाड़ी। माँ और बेहोश हो जाती है और उधर वे दो लड़के राजेश की ससुराल भेज दिए जाते हैं। और उधर राजेश को रात में एक सपना दिखाई देता है, तो उठकर अपने सपने का हाल अपनी सासू को सुबह बताने लगी कि माँ रात मुझे इस तरह से सपना दिखाई दिया। तो राजेश की सासू पूछने लगी कि बेटी क्या दिखाई दिया सपने में। तो राजेश इस प्रकार कहने लगी, रात में सपना आया, मन रात में सपना आया। वही कहती हाल डरूं सपने का, डरूं सपने का। कहती हाल डरूं सपने का, कांपे मेरी काया। मन रात में सपना ढले पैरी सासू सपना दिया दिखाई। आधी रात ढले पैरी सासू सपना दिया दिखाई। रात मेरे सपने मेरी दूल्हा बन रहे दोनों भाई। रात मेरे सपने मेरी दूल्हा बन रहे दोनों भाई। कंगना दे क्यारी बंधा कलाई, बंधा कलाई। कंगना दे क्यारी बंधा कलाई, गात बटना छाया। मन रात में सपना
दिख्या मोड़े बंध्या भैयों कहते घोड़ी पे असवार री। दिख्या मोड़े बंध्या भैयों कहते घोड़ी पे असवार री। मैं गाऊं थी गीत खुशी के मोड़ पे चावल मार री। मैं गाऊं थी गीत खुशी के मोड़ पे चावल मार री। सखी गावे मंगल चार री चार री। सखी गावे मंगल चार री। दिखे दिल में लग जाऊं बाया मन। बजे बारात सजी फिर भैया की घोड़ चढ़ी हुई। बाजे बजे बारात सजी जन भैया की घोड़ चढ़ी हुई। हंसों जैसी जोट लगे भैया की बढ़ाई बढ़ी हुई। हंसों जैसी जोट लगे भैया की बढ़ाई बढ़ी हुई। मैं पटड़े पे खड़ी हुई जन खड़ी हुई। मैं पटड़े पर खड़ी हुई जन मेघ को हाथ फैलाया मन। कोई है गर्दिश का घेरा। लेके आंख वहां पड़ के कोई है गर्दिश का घेरा। पी के भंग भंगड़ारी करता जगत खलीफा मेरा। ओ पी के भंग भंगड़ारी करता जगत खलीफा मेरा। राजवीर सर तेरे रे भतेरा ओ तेरे भतेरा। राजवीर सर तेरे भतेरा रे फकीर चंद का साया मन। रात में सपना या मन रात में सपना। सुनकर राजेश की सासू कहने लगी कि बेटी हमारा जरूर कोई सगा संबंधी विपत्ति में है। और इधर दोनों बच्चों की अर्थी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब अर्थी बनाई जाती है तो बाप कफन उठाती बेर इस प्रकार रोने लगा। न्यू कहने लगा अरे लो मेरे बेटे कफन ओढ़ लो। लो मेरे बेटे कफन ओढ़ लो रे। बापू कफन उड़ाता बोला छोड़ो पलंग चलो रे। अरबी पे हिड़की दे डकराता बोला। कफन
पलंग चलो रे अरती पे इड़की दे। गोदी के मटाता बोला रे दिल का घाव दिखाता बोला छोटो पलंग चलो यार पे। जगत खलीफा गाता बोला लो मेरे बेटे कफने ओढ़ लो, लो मेरे बेटे कफने ओढ़ लो रे बापू कफने उड़ाता बोला छोड़ो पलंग चलो रे अरे पे खिड़की दे डकराता बना ली जाती है। और उधर वो जो दो लड़के थे जो राजेश के पास भेजे गए थे वो ग्राम घिटोरा पहुंच जाते हैं और राजेश को कहते हैं कि तेरा पिताजी बहुत बीमार है। इतनी बात को सुनकर राजेश उनके साथ चल देती है। जब लड़के ग्राम हरौला आते हैं तो अपनी बहन राजेश को अकेली छोड़ देते हैं। जब लड़की घर जाती है तो भीड़ जुड़ी हुई थी। भीड़ को देखकर घर पहुंचती है तो घर क्या देखती है कि दोनों भाई अर्थी पर लेटे हुए थे। दोनों भाइयों की अर्थी देखकर गिर जाती है और मुख से कफन उतार लेती है राजेश और बीच में बैठ जाते हैं। रोने लगी है, नू कहने लगी अरे भैया क्यों इस बहना ने चले बिलकती छोड़ रे अरती पे चढ़ के चाले का पान ओढ़ रे अरे
रे धीर बंधा लो रोके रूके मार रही पेट पकड़ रोवे रे दुखिया बहनों से धार रही बैठे हो के दुख सुख की दो बहना से बतला लो बात रे कौन सी खता पे भैया छोड़ रहे मेरा साथ रे चक्कर खा गिर की धरणी में काबू में रयाना गात रे चक्कर खा गिर की धरणी में काबू में रयाना गा ओ बिन पानी के मछली जैसी रे तड़प रही मेरी कोड़ अरथी पे तो हार किसके मुंह पे पप्पी लेके ओ भैया करूंगी प्यार नवज को टटोले रे दुखिया माथे की रही जुल्फ सवार नवज को टटोले रे दुखिया पाटड़े पे चढ़ कर रोऊं कौन तो भरेगा बात सासू के घर सर मेरे भैया बिहर आऊं किसके साथ अंधी हो जा रे बहने तुम्हारी याद में रो रो दिन रात अंधी पर आज बहन सर चाले मुखड़ा मोड़ रे आरती बढ़ावे रे पेंगे झूल की प्यार के खिलावे फूल एक लीन छोड़ चले कौन सा तुम्हारा रूल एक लीन छोड़ चले तीजों का त्योहार आवे कौन कोतड़ी लावेगा दखनी चीर मेरे भैया सर पे कौन उड़ावेगा आंख मिचानी खेल खेल के मुझको कौन सतावेगा आंख मिचानी खेल खेल के मुझको रहे क्यों भैया नाता भैया ही सिंगार बहन का ना भैया सगया रे आवे भैया रोज खोज में रोज निहार नारे आवे भैया रोज खोज में रोज निहार नारे था
तारे बिन मेरे वीरा मन सुना लगे सभी जहान। बिना वीर बहना की भैया पीहर में न होती कान। बहन अधूरी बिन भैया के कहता राजवीर अज्ञान। बहन अधूरी बिन भैया के कहता राजवीर अज्ञान। ओ नरेंद्र सिंह गुरु फकीर चंद के खजा हाथ रया जो